Hello everyone, welcome to our YouTube channel and today we are going to discuss about one of the topic of quantum mechanics that is matrix representation of angular momentum. Okay, तो आज हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये एंगुलर मोमेंटम जो चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स उससे है और ये डायरेक्ट मैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ओके, इसके और भी सारे वीडियो मैं बनाऊंगा आते आने वाले टाइम में। और फिलहाल मैं ये बना रहा हूँ ताकि एटलीस्ट ये समझो, मैं ट्राई करूंगा कि इसको इजी तरीके से बताऊं, जैसे आसानी से समझ में आ जाए। ओके, और ये स्पेशली एमएससी जो मास्टर्स कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम चैनल एक है उस पर भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, उससे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से पहले हम चाहते हैं कि कुछ जो फंडामेंटल चीजें हैं, फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले कुछ जो फॉर्मूलाज की मैं बात कर रहा हूँ वो पहले देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस एल की। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? उसका कॉम्पोनेंट अलोंग द जेड डायरेक्शन। राइट, तो एंगुलर मोमेंटम का जो पहले आयन वैल्यू होता है, मैं पहले आयन वैल्यू लिखता हूँ। राइट, आयन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है एल, वो क्या होता है? रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच कट। एच कट तो सबको पता है क्या होता है। एच कट इक्वल टू एच बाई टू पाई, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे एल क्या है तुम्हारे पास? एल इज ऑर्बिटल, एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एल जेड का जो आयन वैल्यू होता है तो वो क्या होता है? एम एल इंटू एच कट। ये एम एल क्या होता है? यहाँ पे एम एल है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आता कहाँ से? ठीक है, इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, बट फिलहाल इसका आयन फंक्शन बताते हैं हम लोग। और आयन फंक्शन के बाद उसको ऑपरेट करने के बाद क्या मिलेगा? आयन वैल्यू मिलेगा। आयन फंक्शन या फिर आयन केट भी बोलते हैं उसको। राइट, आयन केट्स, आयन केट्स। ठीक है, आयन केट इसका क्या हो जाएगा? यानी वेव फंक्शन कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, यानी सिंपल ये में तो आयन केट क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा और ये एम एल हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। राइट, यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे अगर हम एल इक्वल टू वन पे लेते हैं, एल इक्वल टू अगर वन पे हम लेंगे तो एल अगर वन है तो एम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? वन, जीरो एंड माइनस वन। क्योंकि जो अगर एल है तो एम एल का वैल्यू कितना होता है? माइनस एल टू प्लस एल या फिर प्लस एल टू माइनस एल। ओके, तो इस केस में जो तुम्हारे पास आयन वैल्यू मिलेगा एल का, वो कितना मिल जाएगा? एल वन है। राइट, तो वन इंटू वन प्लस वन एच कट, दैट इज इक्वल टू रूट टू एच कट। सिमिलरली एल जेड का वैल्यू कितना मिल जाएगा? इस केस के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एम एल का वैल्यू अगर एम एल, एल अगर वन है तो एम एल का वैल्यू कितना है? वन जीरो माइनस वन। तो इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास? वन भी हो सकता है, वन एच कट। अगर जीरो लेंगे तो जीरो एच कट भी हो सकता है और माइनस एच कट भी हो सकता है। ठीक है, तो एल के एक वैल्यू पे एम एल का तीन वैल्यू मिलेगा। राइट, एंगुलर मोमेंटम एल जेड भी क्या मिलेगा? तीन मिलेगा, दैट इज एच कट मिलेगा, एक जीरो मिलेगा और एक माइनस एच कट मिलेगा। टोटल तुम्हारे पास ऐसे तीन वैल्यू मिलेगा। ओके, और उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ साइड में, इस साइड, कि जो यहाँ पे टर्म है तुम्हारे पास, राइट, जैसे ये केट फंक्शन, ठीक है, एल एम एल, ये जो तुम्हारे पास केट है इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करने के बाद ही आयन वैल्यू मिलता है। जैसे अगर हम एल को ऑपरेट करेंगे, एल और एम एल से, केट से, तो क्या मिलेगा? रूट अंडर एल इंटू
L+1 एच कट, और ये वेव फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा, तो इसको बोलना मत, ये बेसिक है। ठीक है, इसको मैं बाद में भी बता सकता हूँ और डिराइव कर सकता हूँ, बट अभी फिलहाल क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म देखना है, तो हम इसको बस फॉर्मूला के वाइज लेते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं, दैट इज एल और एम एल। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ उसके बाद। ठीक है, और आता हूँ डायरेक्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बेसिक एटलीस्ट सबको याद होना चाहिए। ओके, किसी को अगर ये चीज थोड़ा लिखने में लेट हो रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और उसको बाद में फिर आराम से लिखो। इसके बाद क्या है, मैं जो सबसे यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब एक चीज देखेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि आगे इसका काम आएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है कि तुम्हारे पास, जैसे इसको हम अगर ऐसे बोलना चाहें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी ऑपरेटर का, तुम्हारे पास जो आता है वो क्या, इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर बात करें तो साई स्टार ए इंटू साई इंटू डी है। ये बहुत बेसिक, तुम लोगों ने पोस्टलेट में भी पढ़ चुके होगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए इंटू साई। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की केस में। तो एंगुलर मोमेंटम की केस में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एल का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइनली मैट्रिक्स में ये करने वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले हो जाएगा, इधर एक केट हो जाएगा, सॉरी केट नहीं, इधर एक ब्रा हो जाएगा, दैट इज, यहाँ पे मान लेते हैं एल, और एम एल डैश हो जाएगा, और बीच में हो जाएगा एल, और इस साइड तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एल और एन एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब एक चीज देखो, इसको जब हम लोग इससे ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ऑपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे आयन वैल्यू मिलेगा, यानी ये एल डैश और ये एम एल डैश हो गया, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट अंडर एल इंटू L+1 एस्कर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो तुम्हारे पास है एल एम एल, ये ऐसा ही रहेगा, करेक्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो आयन वैल्यू तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो रूट अंडर एल इंटू L+1 एस्कर्ट, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ एल एम एल डैश और फिर एल एम एल। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैसा ही है जैसे नॉर्मलाइजेशन वाला केस था, वैसा ही है ये। ठीक है, तो ये तो तुमको आयन वैल्यू मिल रहा है, करेक्ट है, ये क्या है तुम्हारे पास, आयन वैल्यू है, रूट अंडर एल इंटू L+1 एच कट। ठीक है, ये क्या है, अब ये वैल्यू देखो डिपेंड करेगा दो चीज पे, इसका वैल्यू क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, जैसे ऑर्थोगोनल कंडीशन था वो। अगर तुम्हारे पास 1 कब आएगा, 1 जब तुम्हारे पास एल तो ऑफकोर्स सेम रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में एल क्या रहेगा, एल डैश इक्वल टू एल रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये वाला डिपेंड करेगा, अगर तुम्हारे पास एम एल, दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी अगर दोनों का सेम रहा, ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या रहा, सेम रहा, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 सेम नहीं रहा, ठीक है, इसको इसके लिए मान लो, अगर 1 सेम नहीं रहा, जैसे अगर एल डैश इक्वल टू एल है बट एम एल डैश इज नॉट इक्वल टू एम एल, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम नहीं रहा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर सेम रहा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखो बस, क्योंकि ये बार बार हम लोग यूज करेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम आ जाएगा तो तुम्हारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल इंटू L+1 एस्पेक्ट। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, क्योंकि इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, एक बार एलजेड का भी ऐसे दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो एलजेड के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम एलजेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एस सेम अप्लाई होगा, एल डैश एम एल डैश, यहाँ पे एलजेड ऑपरेटर अप्लाई यूज करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा एल एम एल। इसके ऑपरेट करने के बाद एलजेड जब इससे ऑपरेट होगा तो उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, एल डैश एम एल डैश, और यहाँ पे एम एल एच कट, और ये एल एम एल, वापस से सेम कुछ सब कुछ वही आएगा, दैट इज एम एल एच कट, और यहाँ पे एल, यानी एल एम एल डैश और एल एम एल। ठीक है,
इसका वैल्यू वापस पे कितना रहेगा, या तो वन रहेगा या तो जीरो होगा। वन कब होगा, जब एम एल डैश और एम एल सेम हो जाएगा, और जब एम एल डैश और एम सेम नहीं होगा, एम एल डैश इज नॉट इक्वल टू एम एल, तो कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर सेम हो गया तो क्या हो गया, वन। तो चलो इसका अगर हम सेम मान लेते तो वैल्यू कितना आ जाएगा, एम एल इंटू एच कट। ठीक है। अब मैं आता हूँ इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उस पे आता हूँ। ठीक है, या एक दो और दिखा दो बना के तुम लोगों को। चलो ठीक है, पहले इसका एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एल प्लस, और मैं सोच रहा था उसका भी, बट ठीक है करता हूँ। देखो ना, अभी इस पे ध्यान देना, ठीक है। नाउ फॉर एल इक्वल टू वन, एम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, जीरो एंड माइनस वन। अब हमको ये देखना है, क्योंकि हमें पता है कि आयन फंक्शन क्या होता है, एल और एम एल होता है। ठीक है, तो एल का वैल्यू वन है, बट एम एल का वैल्यू कितना है, तीन वैल्यू है। तो टोटल कितने सेट बन सकते हैं, एक एल पे और तीन एम एल पे, ऑफ कोर्स तीन बनेगा। और वो तीन तुम्हारे पास क्या बनेगा, ध्यान दो, एक वन और वन, ये और इसका। दूसरा सेट क्या बन सकता है, वन एंड जीरो। थर्ड सेट क्या बनेगा यहाँ पे, वन एंड माइनस वन। तो ये तीन सेट बन रहा है, तीनों का हम एक अलग नाम दे देते हैं यहाँ पे, ताकि आगे इजी होगा। इसको मान लेते हैं वन, फर्स्ट वाला। दूसरे को मान लेते हैं टू, एंड थर्ड को मान लेते हैं थ्री, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है, एल इक्वल टू वन पे और एम एल इक्वल टू दिस वैल्यू पे, एंगुलर मोमेंटम का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, एल कैप को। ये क्या आ जाएगा, पहले तो एक मैट्रिक्स बनाओ, रो और कॉलम आज सबको पता होगा। तो मैं इधर लेता हूँ ब्रा वेक्टर, वन टू थ्री, और इधर लेते हैं केट वेक्टर। ओके, एक, दो एंड थ्री। अब एक चीज देखो, हमको किसका निकालना है, एंगुलर मोमेंटम का, राइट। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं कि अभी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। ओके, जो इस पोजीशन पे मिलेगा उसका रो और कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट होगा रो, कॉलम भी क्या होगा, फर्स्ट। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगा वो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, वन, एल, जो एंगुलर मोमेंटम है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वन। मतलब ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, वन, फिर एल, और यहाँ क्या मिलेगा, टू। सिमिलरली वन, रो यही रहेगा, एल, और यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्री। कॉलम कितना हो गया हमारे पास, थ्री, बट रो क्या है, सेम। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो टू है, एल, और ये क्या रहेगा, कॉलम वन। सिमिलरली टू, एल, और यहाँ पे क्या मिलेगा, टू। फिर यहाँ पे टू, एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लेंगे, अब थ्री रो आ जाएगा, दैट इज एल, ये हो जाएगा वन, थ्री, टू, और यहाँ पे क्या मिलेगा, टू। ओके, और यहाँ पे फिर से रो थ्री, एल एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, थ्री। तो ये है तुम्हारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब तुमको यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि इसका मैट्रिक्स क्या आएगा। ठीक है, देखो, एक सॉल्व करेंगे तो अपने आप तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसा होने वाला है। ठीक है, मैं अभी एक ये करता हूँ, देखो अच्छे से। जैसे अगर पहला वाले की बात करें, मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसका। तो यहाँ पे देखो, मैं इस साइड करता हूँ, वन एल, वन का वैल्यू कितना हो, राइट। वन एल वन मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला, देखना। वन मतलब यहाँ पे केट क्या है, वन। अगर हम बात करें तो वन, और ये भी वन हो जाएगा, और एल यानी एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू वन, वन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो ये है एल है,
और ये जो आयन फंक्शन है ये आयन केट, मतलब वेव फंक्शन में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला, आयन केट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो आयन वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो 1 1 हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, रूट अंडर जो वैल्यू रहेगा वो पुट करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 1 × 1 + 1 × h कट, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट की बात करें, ठीक है, 1 पे देखो वेव तुम्हारे पास आयन की ये, तो हम लोग यहाँ पे वही लेंगे। और अभी देखिए हम लोग की एल का आयन वैल्यू कितना होता है, L × L + 1, और एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। एल का वैल्यू कितना है, अगर तुम कंपेयर करो तो एल का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 है। ओके, यहाँ भी हम लोग 1 लिए। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 1 + 1 2, तो जो बाहर आ जाएगा वो आ जाएगा √2 × h कट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, और फिर ये भी 1 1 ही रहेगा। दोनों देखो सेम है, एल एल एम एल का वैल्यू सेम है, और सेम रहने पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कितना आता है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 × h कट, कितना आ जाएगा √2 × h कट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, √2 × h कट। ठीक है, सिमिलरली हम अगर यहाँ बात करें, तो इस केस में क्या होगा तुम्हारे पास, अगर हम यहाँ पे देखो, तो ये तो 1 है, तो 1 वाला तो सही है। चलो मैं इसको वापस चेंज करता हूँ, ठीक है, जिसको लिखना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 की जगह पे करता हूँ 2, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लेता हूँ अब 2, और 2 का तुम्हारे पास अनस्टेड क्या है 1 एंड 0, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा 1 एंड 0, 1 एंड 0। तो और कुछ चेंजेस आएगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे जब ऑपरेट होगा तो यहाँ भी कुछ चेंज आएगा। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 0, सॉरी सॉरी, 0 नहीं 1 ही आएगा, एल का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 + 1 h कट, और यहाँ पे 1 और 0 आएगा। यहाँ पे चेंज आएगा, √2 h कट यहाँ जो है वो बाहर आ जाएगा, और इस जगह पे जहाँ पे 1 है, इस यहाँ पे क्या लेंगे 0, मतलब 1 और 0। अब देखो इसका जो अब यहाँ पे क्या वैल्यू सेम है, क्या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को मैच कर रहा है, वो देखो, वो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 1 1 L ठीक है, बट एम एल का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर मैच नहीं कर रहा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। मतलब सेकेंड केस में तुम्हारे पास जो सेकेंड एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, वो क्या आएगा 0। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं 1 और थर्ड में क्या आ जाएगा, 1 और -1 है यहाँ पे, 1 और क्या है -1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आएगा, फिर से मैच नहीं करेगा, और फिर से ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर हम एक एनालिसिस पे जाएं कि कहाँ पे 0 होगा और कहाँ पे वैल्यू मिलेगा, तो ध्यान दो कि जहां जहां पे तुम्हारे पास ये सेम है, ब्रा और केट का जो नंबर है वो सेम है, उसमें आयन वैल्यू मिलेगा, और जिसमें सेम नहीं है उसमें आयन वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पे एक आयन वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा, बस डायगोनल में मिलेगा। बाकी सब पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे ये वाला हुआ। ठीक है, बाकी ऐसे ही क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, देखो यहाँ फिर से 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आयन होके फिर से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों आयन केट मैच नहीं करेगा, सेम सेम नंबर नहीं शो करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे तुमको कुछ आयन वैल्यू मिलेगा, और वो कितना मिलेगा वापस, एल का वैल्यू तो 1 ही है, एल का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, राइट। देखो एल का वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, किसी भी स्टेट में एल का वैल्यू कितना है 1 है। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, √2 h कट, यहाँ भी क्या रहेगा √2 h कट, बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा 0, बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा 0। ओके, अब देखो, अब जो तुम्हारे पास इसका मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, उस पर जरा ध्यान दो। बनेगा क्या, अब तो बन गया है। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स बना है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू √2 h कट, अगर हम सबसे कॉमन ले लें, √2 h कट अगर कॉमन ले लें, तो मैट्रिक्स कितना आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है तुम्हारे पास, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ, ये क्या है मैट्रिक्स ऑफ एल।
एंगुलर मोमेंटम का ये हो गया मैट्रिक्स। अगर सोचो एल स्क्वायर का लेते हैं, प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सोचते हैं, अगर एल स्क्वायर का लेते हैं तो वैल्यू कितना आता है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट, एच कट का स्क्वायर। ठीक है, तो बस एल अगर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर भी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सेम होगा। ये हो रहा है एल का, ओके। बस इतना ही है ये, एल का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इतना ही है। इसके बाद एल जेड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, ठीक है। पर्सनली भी पूछ सकते हो तुम लोग, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ओके। वहां पे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एल जेड पे। अब हम आते हैं एल जेड पे, ठीक है। तो एल जेड के साथ क्या होगा, जो तुम्हारे पास आयन केट है वो तो सेम रहेगा, ओके। वापस से हम एल जेड का बनाते हैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो एल जेड का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे जैसे उसमें था वैसे ही होगा, बस ऑपरेटर सिर्फ चेंज होगा बस। यहाँ पे वन ले लो, यहाँ पे टू ले लो, और यहाँ पे क्या लेते हैं, थ्री। ठीक है, और यहाँ पे वापस वन, टू, और यहाँ पे थ्री। अभी जैसे हम बताया था लास्ट टाइम वैसे ही यहाँ भी होगा, ठीक है। वन एल जेड, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, वन एल जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। फिर से वन एल जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री। सिमिलरली यहाँ पे रो टू है, तो टू एल जेड और वन। फिर यहाँ पे टू एल जेड, और यहाँ पे टू। फिर से टू एल जेड, यहाँ पे थ्री। देखना अगर कुछ चीज लिखा हुआ समझ में नहीं आए तो बताना, ठीक। थ्री एल जेड, यहाँ पे आ गया वन। फिर से थ्री एल जेड टू। फिर से थ्री एल जेड थ्री। ये आ गया। वापस अगर हम एल जेड का वैल्यू पे आए, आयन वैल्यू पे आए, तो एल जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे जैसे उसमें था वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। एल डैश एम एल डैश, चलो एल डैश एम एल डैश मत देते, ये तो कितनी बार बता चुका हूँ। जो वैल्यू उस पर लेते, फर्स्ट वाले पे लेते, ठीक है। वन एल जेड और वन। देखो वन का वापस से जो आयन केट था वो तो वही रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एम एल इंटू एच कट मिलेगा, और वन वन मिलेगा। तो वापस से अगर हम ये बात करें तो कितना आ जाएगा, एम एल एच कट, ये वन वन और वन वन। ये अगर सेम है तो वन आएगा, अगर दोनों मैच नहीं किया तो जीरो आएगा। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो आयन वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, एम एल एच कट आएगा। अब देखो एम एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एम एल का वैल्यू वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, और माइनस वन हो सकता है। तो तुम्हारे पास यहाँ भी सेम चीज होगा, ठीक है। कि एक वैल्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एच कट मिलेगा। एक वैल्यू जीरो मिलेगा, और एक वैल्यू माइनस एच कट मिलेगा। अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो मैं ये थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो, जब वन वन यहाँ पे ले रहे हो तो एम एल का वैल्यू कितना है, वन है। यहाँ पे एम एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वन। तो एम एल का वैल्यू वन दिया है, तो हम एम एल का वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, प्लस एच कट आएगा। वन इंटू एच कट तो एच कट ही होगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे, वो फर्स्ट में इसके जगह पे क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा एच कट। बाकी जगह पे क्या मिलेगा, जीरो। क्यों मिलेगा जीरो, क्योंकि बाकी जगह पे वन और टू है। तो यहाँ पे वन वन और टू की जगह पे क्या पुट कर दो, जीरो। जीरो जीरो क्या मैच करेगा, वापस में दोनों मैच नहीं करेगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आया था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तुमको जो आयन वैल्यू मिलेगा वो सिर्फ डायगोनल में मिलेगा, और बाकी सब में आयन वैल्यू नहीं मिलेगा। डायगोनल में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आयन वैल्यू कितना है, जीरो है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। थर्ड में क्या है, माइनस एच कट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस एच कट। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलजेड। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलजेड। अगर इसका आयन वैल्यू निकालना हो तो तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, आयन वैल्यू इक्वेशन में जैसे हम लोग मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं वैसे। किसी अगर दिक्कत हो तो मुझे फिर बताओ, कमेंट करो, ठीक है। या फिर ग्रुप में ऐड हो जाओ टेलीग्राम वाले पे, और उसमें फिर बताओ, ठीक है, जो भी चीजें हैं। तो फिलहाल मैं अभी इस पे इतना ही बताता हूँ। इसके आगे मैं ट्राई करूंगा कि कुछ और सारे जैसे एल प्लस, एल माइनस, एल एक्स और एल वाई, इन सब का भी मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताऊं, ठीक है। बट मैं तुम लोग को थोड़ा होमवर्क देता हूँ। अगर तुम लोग ये कर लेते हो तो बेटर है खुद से, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर मैं बताता हूँ अगले वीडियो में, ओके। देखो मैं थोड़ा सा एंड कर देता हूँ बस।
तुम्हारे पास जो एल प्लस होता है उसका आयन वैल्यू कितना होता है, या फिर जो एल प्लस होता है इसमें जब हम केट अप्लाई करते हैं दैट इज एम एल, तो इसका जो वैल्यू आता है तुम्हारे पास वो कितना आता है, एच कट रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन। ठीक है, और केट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज आता है, और वो चेंजेस क्या है तुम्हारे पास, एल में चेंज नहीं आता बट एम एल वाले में चेंज आता है, वहाँ पे प्लस वन ऐड हो जाता है। ठीक है, ये वाला। अब तुमको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे वैल्यू आयन वैल्यू मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। सिमिलरली एल माइनस दैट इज लोअरिंग ऑपरेटर, इसका भी वैल्यू क्या होता है, कुछ सिमिलर टाइप में होता है, एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एम एल माइनस वन, एक में प्लस वन रेजिंग ऑपरेटर, एक में लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दो है। और अगर एल एक्स का करना चाहो तो इन्हीं दोनों को जो मैट्रिक्स बनेगा, एल प्लस और एल माइनस बाई टू कर दो। और एल वाई के लिए क्या करो, एल प्लस माइनस एल माइनस बाई टू वाई कर दो। जो भी मैट्रिक्स बनेगा सब कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ट्राई करो, बन जाएगा ओके, नहीं बनेगा तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।